So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए जो कंपनी कार्गोस को हायर करती है, कार्गो स्कैनर्स को हायर करती है या फिर एयरपोर्ट पे जितने भी सर्विसेज हमें एयरपोर्ट का जो स्टाफ है वो प्रोवाइड करता है, उसके लिए एक डेजिग्नेटेड कंपनी है उस स्टाफ की हायरिंग करने के लिए। सो बेसिकली आज उसी कंपनी के बारे में बात होने वाली है, प्लस उस कंपनी में जो वैकेंसी आई है उसके सारे डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो इस कंपनी का नाम है आपका AAICLAS करके कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है AAI। AI इज योर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। CLAS मीन्स कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी limited, and it is mentioned over here that it is a 100% subsidiary of Airports Authority of India, right? So this was about the company profile. Now we are going to talk about what is the kind of the vacancy that has been released by this particular company for the एयरपोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस के एयरपोर्ट्स के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है उसका नाम क्या है, सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर। ठीक है, यानी कि सारे ही फ्रेशर्स कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल है। आपकी पोस्ट का नाम होगा सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर एट द AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड ऑन फिक्स टर्म एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो एक फिक्स टर्म एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये आपकी सर्विस होने वाली है। नाउ किस किस एयरपोर्ट में सिक्योरिटी स्क्रीनर की जो वैकेंसी है वो आई हुई है, दैट हैज कम ऑन टू द देहरादून एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, पटना, त्रिची, कैलिकट एंड योर उदयपुर। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे मेंशनड आउट है कि देहरादून में 17 नंबर ऑफ वैकेंसीज आर प्रेजेंट, कोलकाता में आपकी 25 है, पटना में 37 है, त्रिची में आपकी 28 है, कैलिकट में आपकी 17 है एंड उदयपुर में आपकी 34 वैकेंसीज हैं। नाउ टू ड्राइव दिस बिजनेस इट रिक्वायर्स द सिक्योरिटी स्क्रीनर ऑन द फिक्स टर्म बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ द 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए बेसिकली ये जॉब आपकी होने वाली है एंड जॉब प्रोफाइल है आपका सिक्योरिटी स्क्रीनर। ये नंबर ऑफ वैकेंसी है एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपकी 8 जून 2026। 8 जून 2026 तक आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। Now moving on to above place of posting can be changed to any another location। अब आप लोगों को यही नहीं सोचना है कि यही परमानेंट फिक्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग होंगे आपके। इट इज द राइट दैट हैज बीन रिजर्व बाय AICLAS कि वो आपको कहीं और भी किसी भी एयरपोर्ट पे पोस्टिंग दे सकती है। सो बेसिकली बहुत सारे हम में से लोग होते हैं जिनको एक क्रेज होता है कि जो एयरपोर्ट स्टाफ होता है उसकी हायरिंग कैसे होती है, एंड वी ऑल्सो वांटेड टू वर्क ओवर देयर। उन्हीं सब लोगों के लिए, उन लोगों की जो फैंटेसी है टू वर्क ऑन टू अ एयरपोर्ट, वो फुलफिल करने के लिए बेसिकली ये आपकी वैकेंसी है। कोई फिक्स वैकेंसी नहीं है, आप यहाँ पे काम करते हुए बाकी अपनी जो दूसरी आपके जॉब के जो टारगेट्स होंगे, एम्स होंगे, जिसको हम बोलेंगे परमानेंट जॉब को आप पाना चाहते होंगे, उसकी प्रिपरेशन आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इसी जॉब के बारे में आगे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले जो डेट है वो आपका है 1/5/2026। इस डेट को आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन, एज का क्राइटेरिया, जो भी आपको कैलकुलेट करना है ना जिस भी चीज की ड्यूरेशन, वो आप 1/5/2026 को कैलकुलेट करेंगे। क्या मांगा गया है, यू कैन बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज 60% फॉर योर जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी एंड 55% मार्क्स फॉर द SC/ST कैंडिडेट। तो ये आपका है कि अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से हैं तो 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में आपके पास जरूर प्रेजेंट होने चाहिए। एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, दैट इज योर SC/ST कैंडिडेट अगर आप हैं स्पेसिफिकली, तो उस केस में अगर आपके 55% मार्क्स भी हैं ग्रेजुएशन में, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू बी qualified or then also you're going to fulfill this essential qualification। now आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके परसेंटेज नहीं है तो 60, 70, 80 एंड नॉट इन CGPA आपको परसेंटेज में ही फिल आउट करना है। अगर CGPA आपकी मार्कशीट में मेंशन आउट है तो उसे प्लीज कन्वर्ट कर लीजिएगा एंड देन फिल इट इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज ओनली। नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपको हिंदी, इंग्लिश और में
रीड एंड स्पीक दोनों आना चाहिए। यू शुड बी फ्लुएंट कॉन्वर्जेंट विद द लोकल लैंग्वेज ऑल्सो। अगर देहरादून में है तो देहरादून की क्या लोकल लैंग्वेज है हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो गढ़वाल रीजन में आता है तो आपको गढ़वाली आनी चाहिए, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। हिंदी इंग्लिश बेसिकली ज्यादा काम करती है, ठीक है। एज लिमिट है आपकी कितनी है, 27 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे 1/5/2026 को। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन है फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इन द केस ऑफ द एज लिमिटेशंस, वो सब यहाँ पे अप्लाई होते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या है कि कैंडिडेट को क्या करना होगा, ही हैज टू स्क्रीनिंग ऑफ द कार्गोज एंड इनलाइन होल्ड बैगेज, यानी कि जितने भी कार्गोज आते हैं, जितने भी आपके बैगेजेस आते हैं, उनकी आपको स्क्रीनिंग करनी है बेसिकली, कि जो भी कार्गो आ रहा है उसमें ऑथेंटिक सामान है या नहीं है, कोई आपकी मतलब कुछ भी इनऑथेंटिक चीजें या प्रोडक्ट्स या ड्यूटी फ्री चीजें या ड्यूटी वाली चीजें यहाँ पे आपके हमारे जो ऑब्वियसली जो एयरपोर्ट है वहां पे आपको इन नहीं करने देना है। तो बेसिकली आपका काम है सामान को चेक करना, या कोई भी हार्मफुल मटेरियल भी उसमें नहीं होना चाहिए इनटू द सामान, ठीक है। जो भी होल्ड बैगेजेस हैं वो सब भी आपको चेक करने हैं। एंड ऑल्सो अनदर मीन्स विच आर इंक्लूडेड टू आइडेंटिफाई और कैरी आउट अनदर सिक्योरिटी फंक्शंस। बेसिकली यू आर जस्ट गोइंग टू परफॉर्म एज अ सिक्योरिटी असेट फॉर द एयरपोर्ट स्टेशन एंड द कार्गो कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पे आपका काम होगा, क्योंकि बहुत सारा सामान इधर से उधर होता है, उसको स्क्रीनिंग करना एंड टू सी की सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी एवरीथिंग इज सेफ एंड साउंड, राइट। नाउ एप्लीकेशन फीस कितनी होने वाली है, जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए ₹750 एंड SC ST EWS एंड वुमेन कैटेगरी को आपको कितना पे करना है, ₹100 की फीस ओनली पे करनी है। नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स 18/5 से स्टार्ट होगा, अभी 18/5 नहीं आई है तो मैं आपको लिंक ओपन अप करके भी दिखा दूंगी। 18/5 से रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा, अप्लाई करना स्टार्ट होगा, एंड देन आपका लास्ट डेट होगी 8/6/2026। नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर वेरी वेरी इजी, कोई आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, कोई प्री नहीं है, कोई मेंस नहीं है, कोई आपका स्किल टेस्ट नहीं, कोई ट्रेड टेस्ट नहीं है। द ओनली सिलेक्शन प्रोसीजर की आपसे क्या किया जाएगा, you need to submit and you will be having a conversation online only, ठीक है। आप लोगों को ईमेल कर दिया जाएगा कि इस स्लॉट में एक ऑनलाइन इंटरव्यू आप समझ सकते हैं, ठीक है। यू विल जस्ट अंडरस्टैंड दैट एक आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा एंड दैट इज इट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली आप लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा या फिर रिजेक्शन होने वाला है, राइट। इसके अलावा और कोई भी इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं रखा गया है, नो अनदर मीन्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द कैंडिडेट्स हु हैड बीन सिलेक्टेड अंडर द प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट। अगर आप पहले कभी सिलेक्ट हुए हैं, आपने पहले कभी अप्लाई किया है, तो आपको अप्लाई नहीं करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों के पास होने चाहिए जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट प्रेजेंट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट प्रेजेंट होना चाहिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट, देन योर कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी, अटैच वन रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, एप्लीकेशन फीस एंड योर स्कैन सिग्नेचर। तो ये सारी चीजें एक फोल्डर बना लेना, उसमें जब सब कुछ स्कैन करके रख लोगे देन यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दिस। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑल्सो हैव टू अंडरगो अ मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें ये सारी चीजें आपकी चेक की जाएगी। अब पे एंड अलाउंसेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि 3 साल के लिए आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब होने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपीज की मंथली सैलरी दी जाएगी, सेकेंड ईयर में आपको 32,000 पे किया जाएगा पर मंथ, एंड थर्ड ईयर में आपको 34,000 पर मंथ पे किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप कहीं भेजा जाता है, आपका TAD लॉजिंग बोर्डिंग होता है, तो वो भी आपको फॉर एग्जाम्पल अगर टीए की बात करें तो आपको 3 टायर यानी कि 3rd AC का रेलवे फेयर भी दिया जाएगा। लीव्स का क्या होगा, आपके पास 18 प्रिविलेज लीव होगी इन अ ईयर, 12 हाफ पे लीव होगी यानी कि सिक लीव भी हम जिसे बोलते हैं, प्लस 9 CL होगी, प्लस 2 RH आपको प्रेजेंट कराई जाएगी, आप उनको अवेल कर सकते हैं। RH इज योर रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। नाउ ब्रीफ डिटेल्स ऑफ पे एंड अलाउंसेस यहाँ पे मेंशन्ड आउट है कि आपका क्या होगा, यू हैव टू, बिकॉज आप एक फ्रेशर हैं तो यू हैव टू अंडरगो सर्टेन काइंड्स ऑफ द ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग का भी अभी नीचे एक टेबल है, आप उसको देख लेंगे। एंड जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे उस पीरियड में आपको 15,000 पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ट्रेनिंग को पास कर लेंगे सक्सेसफुली, यू आर गोइंग टू गो ऑन टू द 30,000 वाला योर सैलरी पार्ट, ठीक है। अब ट्रेनिंग का हम देख लेते हैं।
आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन भी इसमें जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा 10,000 पर एनम, ठीक है। उसके बाद ग्रेचुटी एज पर द ग्रेचुटी एक्ट भी आपको दिया जाएगा। नाउ डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग, दीज आर द काइंड्स ऑफ द ट्रेनिंग। ये 6 तरीके की ट्रेनिंग है, जिसमें पहले आपका एवीएससीसी इंडक्शन कोर्स है, एट एयरपोर्ट आरए है, एवीएससीसी बेसिक कोर्स है, एट एयरपोर्ट स्क्रीनर्स प्री सर्टिफिकेशन कोर्स, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द स्क्रीनर। तो ये सारे आपके ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग लिखा गया है। जब आप इन सबको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, कहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, ये सारी चीजें भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंशन आउट है, प्लीज टेक इट आउट। आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, देन यू विल बी अपॉइंटेड एज द रेगुलर एम्प्लॉय, ठीक है। जब तक आपको इसे, अगर आप कहीं फेल भी हो जाते हैं, जस्ट इन केस आप नहीं कोई सा ट्रेनिंग पार्ट कंप्लीट कर पाते हैं, तो एक बार नहीं, आपको 2 अटेम्प्ट दिए जाएंगे कम से कम, या ज्यादा से ज्यादा आई वुड से आपको 2 अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। 2 अटेम्प्ट के बाद आपको तीसरा अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये है आपका कि आपको किस ट्रेनिंग के थ्रू यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये कुछ जनरल कंडीशंस हैं। यहाँ पे बोला है कि आपका जो रिजर्वेशन है फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स, दैट इज फॉर द 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, 3 इयर्स फॉर द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स एंड सो ऑन। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन, आपको जो भी चीजें, डेट, रेफरेंस डेट हर चीज की है आपकी 1/5/2026, AAICLES.AERO ये वेबसाइट का नाम है, जिसको आप रेफर कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारे पास इसमें और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी, आप बार बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप इन बिटवीन चाहते हैं कि 3 साल से पहले आप लोगों का कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको एक नोटिस पीरियड सर्व करना होगा, यानी कि आपको कम से कम 3 महीने पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा कि आफ्टर द 3 months यू आर गोइंग टू लीव द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड गोइंग टू गो एंड फॉर एग्जाम्पल joining the another better organization, that we could say, fine। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑल्सो आप लोगों को क्या करना है, 3 महीने पहले एटलीस्ट बता देना है। सो आई थिंक दिस इज अबाउट दिस। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर एंगेजमेंट, ठीक है। आपका शॉर्टलिस्टिंग का जो क्राइटेरिया होगा, ऑब्वियसली आपकी मार्कशीट या आपके और कोई अचीवमेंट्स अगर होंगे, तो वही सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आपका एक ऑनलाइन इंटरेक्शन होगा, इंटरव्यू भी नहीं लिखा है, इट इज़ जस्ट अ इंटरेक्शन कि आप कैसे बात करते हैं। नॉर्मली आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपसे रिलेटेड हैं, उन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड उन क्वेश्चंस को आप कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो थोड़ी सी आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड दैट इज इट। आफ्टर दैट यू विल बी सिलेक्टेड। सो ऑल दोज पीपल जो किसी भी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, बहुत नीडी है एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम, दे ऑल कैन ट्राई फॉर दिस। एंड आप ट्राई करने के बाद यू ऑलवेज हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप कहीं और भी हमेशा ट्राई कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर द अनदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो दिस वॉज अबाउट दिस। इसके अलावा आपको इसमें और कोई भी क्वेरी है, कंसर्न है, यू कैन आस्क मी इनटू द कमेंट बॉक्स। एंड इस पीडीएफ का लिंक प्लस द लिंक टू अप्लाई, जो कि आपका ओपन होगा 18/5 से, ठीक है, वो दोनों का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। यू कैन गो टू द पिन कमेंट, क्लिक कर सकते हैं, एंड डायरेक्टली आपके यही दोनों पेजेस ओपन अप होके आ जाएंगे, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू लीव, यहीं तक रखती हूँ मैं। इसके आगे आई विल जस्ट मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय, नमस्ते।